बांग्लादेश चुनाव, बीजेपी का खाता खुला, 6 सीटों पर खिला कमल, साइकिल पंचर तो हाथी हुआ पस्त। बांग्लादेश में 300 में से 297 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। एक सीट पर मतदान टला, 2 सीटों के नतीजे रोके गए। तारिक रहमान की बीएनपी को प्रचंड जीत मिली, वो अकेले 209 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत से आगे बढ़ गई है। जमात इस्लामी 68 सीटें जीतकर संसद में दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरी और ये उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। चीन के विदेश मंत्री ने जर्मनी में खड़े होकर अमेरिका और जापान को बुरी तरह धमकाया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को ताइवान से जुड़ी हुई साजिशों पर चीन के साथ टकराव की चेतावनी दी। अमेरिका ताइवान का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक और हथियार आपूर्तिकर्ता है, जिसे द्वीप अमेरिकी समर्थन पर निर्भर है। वांग यी ने जापान को दक्षिणपंथी ताकतों से बचने और सैन्यवाद के पुनरुत्थान से आत्मविनाश की चेतावनी दी है। वैलेंटाइन डे पर तोड़कर नहीं ला सकते तो क्या हुआ, अब सितारों में चमकेंगे आपके पार्टनर के नाम। जान लीजिए $40 वाला ऑफर। वैलेंटाइन डे पर तारों के नामकरण की सशुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये नाम आधिकारिक नहीं माने जाते हैं। खगोलीय संघ के मुताबिक आकाश किसी की निजी संपत्ति नहीं है और तारों का नाम व्यक्तियों पर नहीं रखा जा सकता। आधिकारिक तौर पर तारों के लिए केवल एक नाम होता है, जबकि उनके कई संकेतांक होते हैं। पुलवामा हमले के 7 साल, आखिर कैसे? एनआईए ने जैश-ए-मोहम्मद को किया बेनकाब और भारत ने आतंक पर नई रणनीति अपनाई। पुलवामा में 2019 में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। भारत ने उरी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ सीमा पार जाकर जवाबी कार्रवाई की नीति अपनाई और कठोर कदम उठाए। पुलवामा हमले की साजिश पाकिस्तान स्थित जैश के नेतृत्व में अफगानिस्तान में ट्रेनिंग लेकर तैयार की गई थी। माई बेबी, वैलेंटाइन डे पर तोहफे में हेलीकॉप्टर। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने फिर लिखी जैकलिन को प्यार भरी चिट्ठी। दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को भावुक प्रेम पत्र लिखा है। पत्र में सुकेश ने अपनी प्रेम कहानी की तुलना महान प्रेम कथाओं से की और माफी व वादे किए। सुकेश ने जैकलिन को एयरबस हेलीकॉप्टर गिफ्ट करने का दावा किया है, जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई बताया। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट 16 फरवरी को करेगा सुनवाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में मुख्यमंत्री के मियां मुस्लिम बयान और वायरल वीडियो को सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया गया। वहीं वीडियो में मुख्यमंत्री को मुस्लिम टोपी पहने लोगों पर बंदूक से निशाना साधते हुए दिखाया गया, जो कि विवादित है। गलत जांच रिपोर्ट लगाने वालों पर दर्ज हो एफआईआर। जनता दरबार में सीएम योगी ने अधिकारियों का दिए सख्त निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को गलत रिपोर्ट लगाने पर संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनता दर्शन के दौरान अधिकारियों को समस्याओं का निष्पक्ष समयबद्ध निस्तारण करने का आदेश दिया है। सीएम ने जमीन कब्जाने की शिकायतों पर विधि सम्मत कठोर कार्रवाई करने तथा शिथिलता पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। विजिंजम बना महिला नेतृत्व वाला देश का पहला पोर्ट। मछुआरों और व्यापार दोनों को फायदा। विजिंजम बंदरगाह में पूरी तरह ऑटोमेटिक CRMG क्रेन संचालित होती है, जिन्हें महिलाएं नियंत्रित करती हैं। भारत की पहली ऑटोमेटिक कैंटिलीवर रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन से महिलाओं के लिए पोर्ट में रोजगार अवसर पैदा हुए हैं। तिरुवनंतपुरम का विजिंजम बंदरगाह भारत का पहला डीप सी वाटर पोर्ट है, जो पर्यावरण के अनुकूल और सस्टेनेबल है। 500 विद्वान पंडित, विदेशी फूल और गंगोत्री का ब्रह्म कमल। जान लीजिए क्यों खास है यहाँ की शिवरात्रि। बेतिया में स्थित सागर पोखरा के मनोकामना शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य पूजा की तैयारी पूरी कर ली गई है। महाशिवरात्रि पर देश भर से 500 विद्वान पंडित सुबह 4 बजे से रात्रि तक शिव पूजा और तांडव स्तोत्र करेंगे। बता दें कि यहाँ भगवान शिव के श्रृंगार के लिए उत्तराखंड के गंगोत्री से ब्रह्म कमल, विदेशों से विभिन्न फूल मंगवाए गए हैं। चंपारण का ताजमहल, किसान ने पत्नी की याद में बनवाया 65 फुट ऊंचा प्रेम मंदिर। दिल छू लेगी ये कहानी। बिहार के पूर्वी चंपारण के किसान बाल किशुन राम ने अपनी दिवंगत पत्नी की याद में 65 फुट ऊंचा भव्य मंदिर बनवाया है। यह मंदिर प्रेम, समर्पण और भावनाओं का प्रतीक है, जिसे स्थानीय लोग चंपारण का ताजमहल कहकर सम्मानित करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में देवी देवता की जगह शारदा देवी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो इसे अनोखा बनाती है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने दी चेतावनी, कहा बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की तो उसे रौंद दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर बीजेपी ने सख्त चेतावनी दी है। बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मस्जिद निर्माण प्रयास रुकवाए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया है, लेकिन बीजेपी इसे ममता बनर्जी की राजनीतिक चाल मानती है। एमकेपी कॉलेज देहरादून में ऑनलाइन परीक्षा रैकेट का भंडाफोड़, सर्वर रूम से रिमोट एक्सेस के जरिए हल हो रहे थे पेपर। उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ ने देहरादून के एसकेपी कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर साइबर एग्जाम घोटाला पकड़ा है। एसएससी की मल्टी लेवल टास्किंग परीक्षा में तकनीकी छेड़छाड़ कर परीक्षा रिमोट तरीके से हल करवाई जा रही थी। गुप्त भूमिगत सर्वर रूम में राउटर, कनेक्टर और केबल्स का जाल बिछाकर असली आईपी एड्रेस को बाईपास किया गया था। तारिक रहमान के सबसे करीबी ने बताया, बांग्लादेश की नई सरकार भारत पाकिस्तान से आखिर कैसे रखेगी संबंध। हुमायूं कबीर ने बताया कि भारत उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की प्राथमिकताओं में शामिल होगा। नई सरकार शेख हसीना की एकतरफा विदेश नीति से हटकर किसी भी देश केंद्रित विदेश नीति से दूर रहने का पक्ष रखती है और भारत नई बीएनपी सरकार के प्रति सतर्क आशावाद रखता है और रहमान के व्यावहारिक कूटनीतिक दृष्टिकोण की उम्मीद करता है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, मगर राहुल जी झूठ झूठ ही रहता है। पुडुचेरी में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोले अमित शाह। अमित शाह ने कराईकल में भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों और मछुआरों को सबसे अधिक लाभ होने की बात कही है। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों और मछुआरों को गुमराह करने और शांति फैलाने का आरोप लगाया। अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने किसानों और पशुपालकों को 100% संरक्षण देने का काम किया है। कांग्रेस ने असम को पाई पाई तरसाया, हमने 11 साल में 5.5 लाख करोड़ रुपए दिए, गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने असम के दौरे पर 5,450 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उच्च शिक्षा और अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत को भाजपा की सफलता का मूल कारण बताया और उन्हें सम्मानित किया। नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का होगा विस्तार, बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक बनेगा नया कॉरिडोर। दिल्ली मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार बोटेनिकल गार्डन से नोएडा सेक्टर 142 तक होने जा रहा है और इस विस्तार के तहत कुल 8 नए स्टेशन बनेंगे और यह पूरी तरह से एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 2,254 करोड़ रुपए है। राफेल, सुखोई, तेजस, चीन के कान के पास भारत के धुरंधरों ने भरी दहाड़। असम के डिब्रूगढ़ में भारत की पहली हाईवे एयर स्ट्रिप का उद्घाटन हुआ, जो कि रणनीतिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। उद्घाटन के बाद भारतीय वायुसेना के 16 लड़ाकू विमानों ने लगातार 40 मिनट तक हाईवे रनवे पर प्रदर्शन किया। ये एयर स्ट्रिप चीन सीमा के नजदीक मोरान क्षेत्र में बनी है, जो कि पूर्वोत्तर की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी। सीमा पर बढ़ता असर, चुनाव हारकर भी जमात इस्लामी भारत के लिए क्यों बना सबसे बड़ा खतरा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने हाल ही के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जमात इस्लामी ने 76 सीटें जीतकर भारत बांग्लादेश सीमा से सटे हुए जिलों में मजबूत पकड़ बनाई है। सीमा क्षेत्रों में जमात के कट्टरपंथी नेटवर्क का विस्तार भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बन सकता है। 16 फाइटर जेट ने किया टचडाउन, 40 मिनट तक चीन सीमा पर पराक्रम, हाईवे पर उतरे भारत के धुरंधर। असम के डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी पूर्वोत्तर के पहला हाईवे आधारित इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किए और ये 4.2 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप आपात स्थिति में फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और विमानों के लिए वैकल्पिक रनवे होगा। मोरान बाईपास पर स्थित ये एयर स्ट्रिप चीन सीमा से लगभग 300 किलोमीटर और म्यांमार सीमा से 200 किलोमीटर दूर है। अनबन झगड़े तो होते रहते हैं, 58 साल पुरानी शादी तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने 75 वर्ष से अधिक आयु के दंपति की 58 वर्ष पुरानी शादी को तोड़ने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वैवाहिक जीवन में मामूली अनबन को तलाक के लिए क्रूरता का आधार नहीं माना जा सकता। दंपति ने 46 वर्ष तक बिना शिकायत के साथ बिताए और बढ़ती उम्र के साथ उनकी सहनशीलता में वृद्धि हुई। सत्ता परिवर्तन ही ईरान के लिए सबसे अच्छा होगा, ट्रंप ने खामेनेई को फिर दे डाली धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को सबसे अच्छा कदम बताते हुए इस्लामी शासन हटाने की वकालत की। अमेरिका मिडिल ईस्ट में दूसरा विमानवाहक पोत फोर्ड तैनात कर रहा है। अमेरिकी प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी कानून पर बवाल, महिला यूट्यूबर से हाथापाई, छात्रों का आधी रात तक हंगामा। डीयू के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी कानून को लेकर प्रदर्शन के दौरान महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कथित बदसलूकी हुई।
महिला ने सवाल पूछने पर उसे घेर कर नाम और जाति पूछी गई तथा उसके साथ हाथापाई की गई थी। बदसलूकी के बाद छात्रों का एक समूह महिला के समर्थन में आया और पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी की। यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन को पार्टी में बुलाने वाले डॉक्टर ओज को ट्रंप ने आखिर कैसे सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिकी न्याय विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक डॉक्टर ओज ने 2016 में जेफरी एपस्टीन को पार्टी का न्योता भेजा था। डॉक्टर ओज ट्रंप प्रशासन में मेडिकेयर सेवाओं के प्रमुख हैं। एपस्टीन फाइल्स में उनका नाम सवाल खड़े करता है। एपस्टीन के यौन अपराध में दोषी होने के बाद भी डॉक्टर ओज ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था। राहुल गांधी कब तक झूठ बोलेंगे, किसानों पर झूठ फैला रहे, पीयूष गोयल की खरी खरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर किसानों को लेकर नकली और बनावटी कहानी पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने भारत अमेरिका ट्रेड डील में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के दावों को झूठा बताया और कहा कि सरकार ने सभी किसानों के हितों की रक्षा की है।